मशहूर सिंगर के। राजू श्रीवास्तव। काफी लोग आए हैं, कुछ लोग पहली बार सूट पहन के आए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला। And the winner is Siddharth Shukla. सतीश कौशिक। ये वो जाने माने नाम है जिन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया था, लेकिन मिस्टर इंडिया और जाने भी दो यारों जैसी फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाने वाले सतीश कौशिक नहीं रहे। दिल्ली में एक होली पार्टी करने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। मशहूर सिंगर के का मंगलवार को कोलकाता में निधन हो गया। बिग बॉस के विजेता रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने के बाद राजधानी के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये खबर सुनकर हम सबको शौक लगा था, क्योंकि कुछ लोग कॉन्सर्ट में, कुछ लोग जिम में, तो कुछ लोग सोते सोते ही चल बसे थे। आप सबको लग रहा होगा कि ये सिर्फ फिल्मी दुनिया का मामला है, लेकिन हकीकत में हैसन जिले में 40 दिन के भीतर 21 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। जो बीमारी पहले ज्यादा उम्र के लोगों को हो रही थी, आज उसके शिकार युवा हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में 18 से 40 साल के नौजवान भी हार्ट अटैक से मरते जा रहे हैं। जो लोग बाहर से फिट दिखते हैं, वो भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। आखिर बीते पिछले सालों में ऐसा क्या हुआ है जो हार्ट अटैक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं? कोई डांस करते हुए, कोई काम करते हुए, तो कोई बाइक चलाते हुए मर रहा है। Have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? Young men and women in their 20s and 30s dying. 50% of heart attacks in India occur in people below the age of 50. Why heart attacks are suddenly claiming young lives? दो 2019 जब दुनिया में एक नई आफत ने दस्तक दी। Mysterious new virus. Coronavirus. आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। करोड़ों लोग घर में बंद थे, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और दुनिया के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी थी। फिर इंसानियत ने एक नई उम्मीद की किरण देखी। खबर यह है कि भारत को कोरोना की वैक्सीन मिल गई है। कोविड वैक्सीन, India's first COVID-19 वैक्सीन। पर एक बात सच बताऊं, वैक्सीन को लेकर आज भी लोगों के मन में डर है कि क्या सच में वैक्सीन से ही हार्ट अटैक हो रहे हैं। लेकिन अगर हमें सच जानना है तो हमें इमोशन से नहीं, डाटा से देखना पड़ेगा। 2014 में करीब 18,309 लोगों ने हार्ट अटैक से जान गंवाई थी। 2015 में 19,000, 2018 में 25,764 और 2019 में करीब 28,005 लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाई थी। ये सब तब हो रहा था जब ना कोरोना था, ना लॉकडाउन और ना ही वैक्सीन, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही थी। अब हम बात करते हैं कोरोना के बाद वाले डाटा पर, जहां 18 से लेकर 40 साल के युवाओं ने अपनी जान गंवाई। 2020 में 28,680 मौतें, 2021 में 28,449 और फिर 2022 में अचानक एक उछाल आया, 32,410 मौतें। लगभग 4 साल में 14% की बढ़ोतरी। अब आप सबके दिमाग में आता होगा कि क्या पिछले 4 साल की इस बढ़ोतरी में वैक्सीन ही मेन रीजन थी? अगर रिपोर्ट की माने तो नहीं। खास करके जो कोविड है वो एक कहिए कि कॉफिन में आखिरी नेल की तरह काम किया है। ये 30 से 35% जो है कोविड के बाद हार्ट अटैक की जो प्रिवेलेंस है वो बढ़ गई है। असल में जिन्हें कोरोना हुआ था उनके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हुए थे, जैसे दिल में थक्के जमना, नसों में सूजन आना और ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ा। एक रिपोर्ट कहती है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे उन लोगों में हार्ट अटैक आने के 3 से 5 गुना ज्यादा चांस होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि ICMR और एम्स की स्टडी में ये साफ हो चुका है कि देश में कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मगर सबसे बड़ा सच ये है कि इन सब में वैक्सीन कहीं भी डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है। पर वेट, ऐसे भी तो बहुत सारे लोग थे जो ना कोरोना संक्रमित थे और ना ही उन्हें वैक्सीन लगी थी, लेकिन फिर भी वो हार्ट अटैक के शिकार हुए।
ऐसा क्यों है? 17 जनवरी 2023 ये वो समय था जब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। मेरे पापा को ना कोरोना था और ना ही उन्होंने वैक्सीन लगवाई, लेकिन फिर भी वो हार्ट अटैक के शिकार हो गए थे। अब मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है वो है लाइफस्टाइल। हमें सबसे पहले हमारी लाइफस्टाइल को सुधारना है। अगर मैं मेरे पापा के बारे में बताऊं तो वो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनके बारे में वो दिन रात टेंशन लेते थे। ना उनका सही रूटीन था और ना ही खान पान। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है, वैक्सीन के ऊपर ब्लेम नहीं करना है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी लाइफस्टाइल है, जैसे कि स्ट्रेस, नींद की कमी, जंक फूड, सिगरेट, शराब, सिटिंग जॉब और जिम के पाउडर, ये सब साइलेंट किलर है। हमारी बॉडी अगर हमें सिग्नल दे, जैसे कि थकान, चिंता, सीने में जकड़न और सांस का फूलना, तो ये देखकर हमें इग्नोर करके ये नहीं कहना है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करके हम हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क बढ़ा रहे हैं। मैं आप सबको 5 ऐसे सॉल्यूशन देता हूं जिनका उपयोग करके आप इस साइलेंट किलर से बच सकते हो। चाहे आप डेली जिम ना जा पाओ, लेकिन रोज सुबह 30 मिनट अपने लिए निकालो। उन 30 मिनट में आप बाहर घूमो, जिससे आपके दिल को वो ऑक्सीजन मिलेगा जो प्योर होता है, और इससे आपका दिल बिल्कुल शांत रहेगा। शुगर और जंक फूड को कंट्रोल में करो। ज्यादा तेल की चीजें और कोल्ड ड्रिंक अंदर से आपके हार्ट को क्लॉग कर देती है। आज आपसे ये डिसाइड करो कि जितना कम हो सके उतना कम आप जंक फूड खाओगे। स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस ये बहुत ही जानलेवा चीजें हैं। आप कोशिश करो कि आप स्ट्रेस ना लो और स्मोकिंग और अल्कोहल को तो बिल्कुल छोड़ ही दो। आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी चीजें, पर भाई ये छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी बनती है। आप नई बाइक और नई कार लेते हो तो हर 6 महीने में उनकी सर्विस करवाते हो। कुछ इस प्रकार अपने शरीर का भी ध्यान रखो। हर 6 महीने में चेकअप करवाओ, बीपी और एसीजी की रिपोर्ट देखो। हम बाइक और कार को तो इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन हमारी लाइफ उससे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देना शुरू करो। आखिरी पर अंतिम नहीं, अगर दिल पर ज्यादा लोड है तो किसी से शेयर कर दो। मेडिटेशन या भक्ति करने की आदत डालो, क्योंकि जब दिल पर स्ट्रेस कम होगा तभी तो वो सही से काम कर पाएगा। चाहे भक्ति हो या ध्यान, कुछ चीजें ऊपर वाले के नाम कर दो। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई लोग, तुम चाहो तो तुम बच सकते हो। हार्ट अटैक कोई अचानक आने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि इसे हम खुद इनवाइट करते हैं अपने रोजमर्रा की आदतों से। तो आज से अपनी आदतें सुधारो, अपना रूटीन सुधारो। अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए जीना सीखो, और वैक्सीन को ब्लेम मत करो, बल्कि अपने रूटीन और अपने डेली लाइफ स्टाइल पर काम करो। इस वीडियो में मैंने जिन जिन रिपोर्टों के बारे में बात करी है वो सारी रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ फील करवाया हो तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करो जिससे आप प्यार करते हो, शायद उनकी भी लाइफ बच जाए। जय श्री महाकाल।